गुरु की आवश्यकता नहीं होती। गुरु कोई मिठाई खाने वाला व्यक्ति नहीं होता। जब वो बोलता है तो उसको पता थोड़ी ना होता है वो क्या बोल रहा होता है। घर से तैयारी कर कर थोड़ी ना आएगा गुरु। तैयारी कर 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 थोड़ी ना आएगा कि मुझे ये बोलना है ना। वो तेरे लिए अलग बोलेगा, तेरे लिए अलग बोलेगा। किसी को बांसुरी बजा देगा, किसी को कहीं सुरपा, कोई शिवत में है तो सुरपा पीने लग जाएगा। चल रे लगा थोड़े से वो लगा, चिलम लगा, मेरे लिए लगा, तू तू कर, तू ये चीज़ कर, तू ये चीज़ कर, ये चीज़। क्योंकि वो अलग प्रकार की खिचड़ी क्रिया में रहता है, ब्रह्मरंध में रहता है, अखंडानंद में रहता है, जीवन की उसमें रहता है। वो अखंडानंद रहता है, ब्रह्मरंध में रहता है। ब्रह्मरंध से वो अखंड को प्राप्त कर लेता है, ब्रह्मांड को प्राप्त कर लेता है। हृदय से ब्रह्मानंद में रहकर अपने ब्रह्मानंद के इस, ये क्यों कहते हैं कि हम शरीर से हमारी प्राण जाने चाहिए, ऊपर से जाने चाहिए। आंखों से ना जाए, मुंह से ना जाए, नाक से ना जाए, ऊपर से चले जाए तो श्रेष्ठ क्रिया होती है। अरे जीते जी अखंडानंद बनने की क्रिया ये गुरु सिखाता है कि ये हमारा ये अखंड है, इसको अखंडानंद बनाए। यहीं से सभी ब्रह्मांड से होते हुए अपने दिल से अखंडानंद को ऊपर से तीनों का एक जोड़ करते हुए। यहाँ तो बच्चे तो चलते रहेंगे, हमारे घर में भी बच्चे हैं, सब जीवन की यात्रा चलती रहेगी, शादी ब्याह ये चीज़। पर गुरु की भक्ति इसलिए ज़रूरी होती है, गुरु बहुआयामी होता है, बहु क्रियाओं में रहता है। देवी देवता एक एक क्रिया में रहते हैं, अपने क्षेत्र के पाल रहते हैं, हर एक अपना रहता है, वो रहता है। गुरु अपने नए कई आयामों में रहता है, तो वो कई आयामों में रहने की वजह से हर एक व्यक्ति की अलग अलग क्रिया रहती है, वो पता ही नहीं चलता वो किसको क्या दे दे। इसलिए गुरु को पूजा जाता है, इसलिए गुरु को रखा जाता है, इसलिए गुरु को माना जाता है। अब गुरु को कैसे पता चलेगा कि ये गुरु हैं, ये है, उनके कैसे पता चलेगा? तुम तो आओगे कि मैंने तो फुलवारी पहनी हुई है, महाराज जी आपने तो क्या कर रखा है। गुरु को उसकी वाक शक्ति से पता चलता है, वाक शक्ति से, खिचड़ी के अलग पता चलता है। मैं तुम छुपो मुझसे, मैं देख लूँगा। कोई छुपे मेरे से कि मेरे से छुपे, मेरे से कोई छल करे तो मेरे से थोड़ी ना छल करेगा कोई, वो नेचर से करेगा जो मुझे घेरे रखती हैं। उनसे क्या छल करना, मुझसे क्या छल कोई करेगा, मुझसे क्या छल। वो नेचर से जो गुरु को घेरे रखती हैं, अखंडानंद को घेरे रखती हैं, वो उनसे जैसी छल करता है। तो मैं तुम्हें एक आयाम बता रहा हूँ, आयाम बता रहा हूँ कि इस चीज़ के है कि अखंडानंद से अगर छल कर किसी शक्ति से छल करेगा तो शक्ति का काम है अपना समय पर क्या करना, उसको तो कुछ नहीं। उसके पास, गुरु के पास जाने से असीम शांति मिलती है, बहुत अच्छी शांति मिलती है, मार्ग प्रशस्त होता है। वो देख ले तुम्हें, तुम उसको देख लो, उस प्राणों के उसकी टच कर जाओ, एक संवाद हो जाए, उसको देखना, क्योंकि वो भी सांवरिया है। अब तुम कहोगे कि महाराज जी वो सांवरिया कैसे हो सकता है? वो ठाकुर जी के पास बांसुरी है, ठाकुर जी के पास मोर मुकुट है। अब मैं भी तो अचानक ऐसे चलता हुआ चला गया वहाँ, चलकर फूल मुझे कोई सांवरिया था, उसने कहा कि जाकर वहाँ कर। बहुत सूक्ष्म चीज़ को पकड़ना, बहुत सूक्ष्म चीज़ को पकड़ना, अध्यात्म को पकड़ना है, सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज़ को पकड़ना। कैसे कुकर की सीटी बजते ही बच्चे कहते हैं मम्मी आज तुमने काले चने बनाए या राजमा बनाई? राजमा बनाई होगी तो उनको खुशबू मिल जाएगी। बच्चे कहेंगे मम्मी आज तुमने छोले बनाए, ये बना, उनको श्वास के द्वारा भी आप किसी खुशबू को पकड़ सकते हो, नेत्रों से भी पकड़ सकते हो, और साधना से भी पकड़ सकते हो। तो ये गुरु की महिमा होती है। ठूठ की तरह जो सन्यासी भाग रहे हैं, इधर से उधर भागते हैं, वो अपने लिए भाग रहे हैं, अपने जीवन के लिए भाग रहे हैं कि हमने ये करना है, ओम नमः शिवाय नमः शिवाय। गुरु तो अपने लिए करता ही नहीं है, वो अपने लिए कर रहे हैं, गुरु तो करता ही नहीं। गुरु तो समाज में वो चेतना दे देता है, खत्म हो गई, अपना काम खत्म।
गुरुत्व, दिनेश नहीं, गुरुत्व, वो तो चेतना दे देता है। सन्यासी क्या करते हैं, भागते रहते हैं, अपनी चिलम लगी, वो तो भागते रहते हैं, अपने लिए भागते रहते हैं। गृहस्थ को कौन कर, तुम गृहस्थ सन्यासी को अंदर नहीं घुसने दोगे, गृहस्थ में सन्यासी को घुसने नहीं दोगे, बंद कर दोगे दरवाज़ा। कोई ओघड़ आ जाए तो उससे कहोगे बस महाराज जी बस बस, पल्ले कमरे में चले जाओगे भैया, जब तक ये ना जाए, कॉलोनी से ना, जब तक ना चला जाए। कोई ओघड़ आ गया तुम्हारे घर में, अलग निरंजन धाम, तुम अपना दरवाज़ा बंद कर बैठ जाओगे और देखते रहोगे साहब कब जा रहे हैं, महाराज जी कब जा रहे हैं, और जब तक कॉलोनी से बाहर ना चला जाए तुम्हारी सांस नहीं घुटेगी। और गुरु तो ओघड़ी होता है, पूरा भगंदर होता है, उसकी चिलम में इतनी ताकत होती है कि बस चिलम लगाई और ऊपर तक। गुरु तो पूरा ओघड़ होता है, गुरु मंत्र का वो होता है, गुरु चेतना का स्वरूप होता है, गुरु ज्ञान का स्वरूप होता है। एक समस्त स्वरूपों को लेकर बैठने वाला गुरु होता है, इसलिए उसको अखंडानंद कहते हैं, बहुमुखी प्रतिमा कहते हैं, उसको कहते हैं। अब तुम कहते हो कि अरे महादेव ओघड़ खराब होता है, ओघड़ क्यों खराब होता है, ओघड़ भी तो तुम्हें मुक्ति देता है। वो क्या करता है ओघड़, वो भी मुक्ति देता है। अब भगवान भोलेनाथ को तुम पार्वती के साथ हो तो तुम बहुत मजे करो, बस शिव जी हैं मेरे, बस शिव जी हैं। अब भगवान अगर शमशान में हो तो तुम कहोगे भैया खत्म। अब ओगड़दानी तो उन्हीं को कहा गया है। यहाँ तो तुम वो अपने मन को कर देते हो भैया ये मामला ख़राब है, क्योंकि तुम्हें डर लगता है। वहाँ तुम्हें वो रंग बिरंगे शिव जी को वैसे पूजोगे, जल क्या 2 बाल्टियाँ और डाल दोगे, महाराज जी आपके लिए 2 बाल्टियाँ और। ओघड़ को नहीं, वहाँ पर अगर भगवान भोलेनाथ ओघड़ स्वरूप में खड़े हैं तो तुम कहोगे भगवान बचाए। है एक ही स्वरूप, इस गुरु का भी एक ही स्वरूप होता है। गुरु देह में साधनाएं तो होती नहीं, गुरु आत्म स्वरूप में साधना है। मैं तुम्हें वो मूल छोटी छोटी चीज़ें बता रहा हूँ कि कल तुम अपने जीवन में आगे बढ़ो, तुम्हें किसी के पास जाने की जरूरत ना रहे।